कल हम लोग कार्बोनिल यौगिकों अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन के योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग जानते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अथवा समूह के स्थान पर दूसरा कोई परमाणु अथवा समूह आ जाता है तो उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये विभिन्न प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कार्बोनिल यौगिक प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया जब कराएंगे तो हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराने पर जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो किस प्रकार के उत्पाद देते हैं। तो हाइड्रोक्सिल एमीन जिसका सूत्र होता है NH2OH। तो देखिए यहाँ पर हम उदाहरण लिए हैं एल्डिहाइड और यहाँ पर एसीटोन का उदाहरण लिए, मतलब एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड और कीटोन में हम एसीटोन का उदाहरण लेकर के हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया यहाँ पर कराया गया है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र है आपका NH2OH। अब NH2OH का जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वह इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और H2 यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा किसके द्वारा, NOH के द्वारा। माने O यहाँ से हटेगा, O यहाँ से हटेगा और NOH यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो उत्पाद बनेगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड NOH और प्लस H2 यहाँ से निकल जाएगा। एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन हो अगर हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करेगा तो उसी का संगत ऑक्सिम बनता है। देखिए एल्डिहाइड जो है वो एल्डोक्सिम देते हैं, ऑक्सिम दोनों में लगेगा। एल्डिहाइड जो उत्पाद देगा उसको हम एल्डोक्सिम कहेंगे और जो कीटोन उत्पाद देगा उसको हम कीटोक्सिम कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एसिटाल्डिहाइड अभिक्रिया किया है तो ये जो आपका उत्पाद हमें प्राप्त होगा तो उसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं एसिटाल्डिहाइड ऑक्सिम। अब एसिटाल्डिहाइड ऑक्सिम को जोड़ करके एक साथ लिखा जाए तो हम पढ़ सकते हैं एसिटाल्डोक्सिम, या अलग अलग भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एसिटाल्डिहाइड ऑक्सिम। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए एसीटोन से अभिक्रिया कराया गया है यहाँ पर। तो एसीटोन से अभिक्रिया कराने पर देखिए एसीटोन का सूत्र CH3COCH3 होता है। हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया H2 यहाँ से निकल जाएगा और फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा करके यहाँ से O निकलेगा और NOH आ जाएगा। तो ये एसीटोन यहाँ पर अभिक्रिया में भाग लिया है तो यहाँ पर एसीटोन ऑक्सिम ही लिख सकते हैं या एस्टो ऑक्सिम। ठीक है। तो इस प्रकार से हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करके जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो संगत ऑक्सिम प्रोडक्ट देते हैं। दूसरा देखेंगे हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन का सूत्र होता है NH2NH2, ये हाइड्रोजन का सूत्र है। तो जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया होता है किसी भी कार्बोनिल यौगिक का तो ये ध्यान में रहना चाहिए उसी का संगत हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन, यदि एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन, और यदि एसीटोन लेते हैं तो एसीटोन हाइड्रोजन यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन का उदाहरण लेकर के यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है SCHO और हाइड्रोजन NH2NH2, यहाँ से H2 निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड NH2 यहाँ प्राप्त होगा। तो इसको हम कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन। इसी प्रकार से हम एसीटोन लिए हैं तो एसीटोन अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन से, यहाँ से H2O निकलेगा और यहाँ पर एसीटोन हाइड्रोजन प्राप्त होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है उसमें हम लोग फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे। अब देखिए हाइड्रोजन और फेनिल हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का सूत्र हम लोग क्या लिख रहे थे, NH2NH2। ठीक है। अगर इसमें से एक H हटा करके हम फेनिल समूह जोड़ देते हैं, माने C6H5 जोड़ देते हैं तो वही आपका फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र हो जाता है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। देखिए NH2 था, एक H हटा करके यहाँ पर C6H5 यहाँ पर जोड़ दिया गया है तो इसको हम कहेंगे फेनिल हाइड्रोजन। तो जब हम कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन से कराते हैं
तो उसका संगत फेनिल हाइड्रोजोन प्राप्त होता है। संगत का मतलब अगर हम एसिटाल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं फेनिल हाइड्रोजन से, तो यहाँ से देखिए H2O निकल जाएगा और फिर C डबल बॉन्ड N NH6CH5 यहाँ पर आपका उत्पाद प्राप्त होगा। तो इसको हम कहेंगे एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। इसी प्रकार से एसिटाल्डिहाइड की जगह अगर हम एसीटोन लेते हैं तो यहाँ पर एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से फेनिल हाइड्रोजन से कार्बोनिल यौगिक जब क्रिया करते हैं तो जो भी कार्बोनिल यौगिक होता है उसका संगत फेनिल हाइड्रोजोन प्राप्त होता है। अगला गुण देखेंगे हम लोग। अगले गुण के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगला है आपका 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। अब देखिएगा जैसे फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र लिखे थे हम लोग NH2NH और फिर यहाँ पर फेनिल समूह जुड़ गया था C6H5। अब यहाँ पर देखिए NH2NH और फिर यहाँ पर बेंजीन रिंग जोड़ करके अगर देखा जाए तो देखिए ये आपका पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। तो दूसरे और चौथे स्थान पर आपका नाइट्रो समूह है, तो हम बोल सकते हैं 2,4-डाइनाइट्रो और ये आपका फेनिल हाइड्रोजन तो था ही। तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का सूत्र आपका ये जो लिखा गया है ये होगा आपका। तो जैसे अभी इसके पहले वाले में हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन से क्रिया करके संगत हाइड्रोजन प्राप्त होता है। फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया जब कार्बोनिल यौगिक करते हैं तो उसका संगत फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब कार्बोनिल यौगिक 2,4 फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो संगत 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन हमें प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए एसिटाल्डिहाइड से क्रिया कराया गया है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से, तो यहाँ से देखिए H2O निकल गया। उसके बाद जैसा आपको देख रहे हैं उसके बाद आप जोड़ करके वहाँ पर आप लिख देंगे। देखिए CH है यहाँ पर, ऐसे लिख देंगे। फिर डबल बॉन्ड लगा करके NH और फिर बेंजीन रिंग बना करके दूसरे और चौथे पोजीशन पर यहाँ पर NO2 समूह जोड़ देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। उसी प्रकार से यदि हम एसीटोन लेते हैं तो एसीटोन से क्रिया करके एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन प्राप्त होगा। मतलब जो भी कार्बोनिल यौगिक आप लेंगे उसका 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन उत्पाद प्राप्त होगा। फिर अगला है आपका सेमी कार्बेजाइड से क्रिया। अब सेमी कार्बेजाइड का सूत्र क्या है? अगर सेमी कार्बेजाइड का सूत्र आपको याद न रहे कि सेमी कार्बेजाइड का सूत्र क्या होता है तो यूरिया का सूत्र हम लोग सब लोग जानते हैं, एक बार देख लेंगे। यूरिया का सूत्र होता है, देखिए यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ठीक है, ये यूरिया का सूत्र है। अब अगर आपको सेमी कार्बेजाइड का सूत्र आपको ज्ञात करना हो तो आप क्या करिए, एक H यहाँ से हटा दीजिए और NH2 और जोड़ दीजिए। एक H यहाँ से हटा दीजिए तो एक H अगर हटा करके देखिए एक H हटा करके NH2 जोड़ देंगे तो हम लिख सकते हैं NH2NH। देखिए इसका एक H हटा करके NH2 जोड़ दिया गया, फिर CONH2। तो ये आपका सेमी कार्बेजाइड का सूत्र होगा। अगर सेमी कार्बेजाइड का सूत्र नहीं मालूम है तो यूरिया का सूत्र सबको मालूम रहता है। तो यहाँ पर हम सेमी कार्बेजाइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए या याद रखने के लिए यूरिया का सूत्र लिख करके एक H हटा करके उसमें NH2 जोड़ दीजिए तो ये सेमी कार्बेजाइड का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेमी कार्बेजाइड से जब क्रिया होगा तो यहाँ पर क्या उत्पाद प्राप्त होगा। तो यहाँ भी देखिए कार्बोनिल यौगिक अगर सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करते हैं तो संगत सेमी कार्बेजोन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया यहाँ पर सेमी कार्बेजाइड से कराया गया तो यहाँ से देखिए H2O निकल जाएगा और शेष जो बचेगा उसको हम जोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। ठीक है, उसी प्रकार से अगर एसीटोन लेते हैं तो हमें एसीटोन सेमी कार्बेजोन प्राप्त होगा। ठीक है, अगला आपका देखेंगे प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया। अगर कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से हम कराते हैं
तो हमें इमीन प्राप्त होता है। इमीन क्या होता है, जो प्राप्त होगा उसको हम सिर्फ क्षार भी कहते हैं, सिर्फ बेस या सिर्फ क्षार कहा जाता है। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, इसकी अभिक्रिया यदि हम प्राथमिक एमीन, जैसे यहाँ पर एथिल एमीन लिया गया है C2H5NH2, C2H5NH2 क्या है, प्राथमिक एमीन है। यहाँ से आपका H2O निकल जाएगा और फिर CH3CH डबल बॉन्ड N C2H5 यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इमीन तो प्राप्त हुआ, लेकिन इस इमीन का अलग अलग नाम भी होगा। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन से एथिल समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा N एथिल, और चूंकि एसिटाल्डिहाइड लिए थे इसलिए हो जाएगा आपका एसिटाल्डिमीन। देखिए लास्ट में इमीन आया यहाँ पर, तो N एथिल एसिटाल्डिमीन प्राप्त होगा, जिसको हम सिर्फ क्षार के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ क्षार के अलग अलग सूत्र हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम एसीटोन ले लेते हैं, यदि हम एसीटोन यहाँ पर ले लेते हैं तो एसीटोन की अभिक्रिया अगर हम जैसे यहाँ पर एनिलीन से कराते हैं, एनिलीन भी आपका एमीन है C6H5NH2, तो अगर हम इससे कराते हैं तो देखिए H2O निकल जाएगा और CH3C और फिर डबल बॉन्ड करके NC6H5 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल समूह, तो हम कह सकते हैं N फेनिल। देखिए N फेनिल हो गया, और चूंकि एसीटोन हम लिए थे इसलिए इसका नाम हो जाएगा एसीटोल्डिमीन। यहाँ पर था एसिटाल्डिमीन, एसिटाल्डिहाइड लिया गया था, और यहाँ पर एसीटोन लिया गया था, तो एसिटोल्डिमीन ना, माने उसमें इमीन देखिए लास्ट में आ रहा है, इसको भी हम सिर्फ क्षार कहेंगे, इसको भी हम सिर्फ क्षार कहेंगे। आगे देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे थायो एल्कोहल से अभिक्रिया। तो हम लोग जानते हैं थायो एल्कोहल का मतलब एल्कोहल में से, एल्कोहल का सूत्र सब लोग जानते हैं, किसी भी एल्कोहल का सूत्र लिख करके अगर, तो तकनीकी कारण से वीडियो थोड़ा सा कट गया था, कुछ शेष भाग प्रतिस्थापन अभिक्रिया का रह गया है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। तो अगला है आपका थायो एल्कोहल से अभिक्रिया। थायो एल्कोहल, जैसे एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, तो C2H5OH की जगह O हटा करके अगर हम S जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं थायो एथिल एल्कोहल। मतलब O हट करके अगर S आ जाता है तो वहाँ पर हम थायो शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको हम मर्केप्टन भी कहते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन जब थायो एल्कोहल से अभिक्रिया करते हैं, तो अगर एल्डिहाइड अभिक्रिया करता है थायो एल्कोहल से तो मर्केप्टल प्राप्त होता है। इस मर्केप्टल को हम थायो एसिटल भी कहते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कार्बोनिल यौगिक एल्कोहल से अभिक्रिया करके एसिटल बनाते हैं, एसिटल और एसिटॉल बनाते हैं, एसिटल और कीटॉल बनाते हैं। एसीटोन एल्डिहाइड जब अभिक्रिया करते हैं एल्कोहल से तो एसिटल प्राप्त होता है, और कीटोन जब अभिक्रिया करते हैं एल्कोहल से तो कीटैल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मर्केप्टल जो प्राप्त होगा उसको हम थायो एसिटल भी कह सकते हैं, और मर्केप्टोल अगर कीटोन अभिक्रिया करेगा थायो एल्कोहल से तो मर्केप्टोल प्राप्त होगा, जिसको हम थायो कीटैल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उदाहरण लिया गया है, एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया एथिल थायो एल्कोहल से कराया गया C2H5SH, C2H5OH होता है तो एथिल एल्कोहल हो जाता है। तो यहाँ पर C2H5SH है, मतलब एथिल थायो एल्कोहल। तो यहाँ पर एथिल थायो एल्कोहल के दो भाग लेंगे, यहाँ से H2O निकल जाएगा, और कार्बन के साथ दोनों C2H5 को यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो ये आपका मिल जाएगा। देखिए डाई एथिल, C2H5 2 है, डाई एथिल, और फिर ये आपका मेथिल है, फिर इसको मर्केप्टल कहेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल मेथिल मर्केप्टल। उसी प्रकार से अगर एसीटोन अभिक्रिया करता है, और ये अभिक्रिया जो है शुष्क HCl की उपस्थिति में होगा, शुष्क HCl की उपस्थिति में जब एसीटोन अभिक्रिया करेगा यहाँ पर एथिल थायो एल्कोहल से, तो यहाँ पर देखिए H2 यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर जो प्राप्त होगा डाई एथिल डाई मेथिल, देखिए वहाँ पर एक मेथिल था, यहाँ पर डाई मेथिल हो जाएगा, और यहाँ पर मर्केप्टोल बोलेंगे। यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड रहेगा तो मर्केप्टल कहेंगे, और जब कीटोन रहेगा तो मर्केप्टोल कहेंगे। ठीक है, फिर अगला देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कराने पर आपका
थायोएल्डिहाइड और थायोकीटोन प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं तो देखिए ऑक्सीजन परमाणु यहाँ से हटता है और सल्फर परमाणु यहाँ पर आ जाता है, प्रतिस्थापन क्रिया होता है तो बन जाता है CH3CHS। अब देखिए CH3CHO था तो हम एसिटाल्डिहाइड बोल रहे थे, अब ऑक्सीजन हट करके जब S आ गया तो मैं कहे थे ना कि ऑक्सीजन हट करके जब सल्फर आ जाता है तो वहाँ पर हम थायो शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये बन जाएगा आपका थायो एसिटाल्डिहाइड। उसी प्रकार से अगर एसीटोन अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन सल्फाइड से शुष्क HCl की उपस्थिति में तो यहाँ भी आपका जो है ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन सल्फर परमाणु द्वारा होता है और बन जाता है थायो एसीटोन। ठीक है, अगला देखेंगे PCl5 या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। देखिए कोई भी कार्बोनिल यौगिक होगा, चाहे एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, यदि कार्बोनिल यौगिक से अभिक्रिया करता है तो जेम डाइहैलाइड प्राप्त होता है। हम लोग जानते हैं जेम डाइहैलाइड क्या होता है कि जेम डाइहैलाइड क्या है, ये हैलो एल्केन है, डाई हैलो एल्केन कह सकते हैं। तो डाई हैलो एल्केन में जब एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हों तो उसे हम कहते हैं जेम डाइहैलाइड। ठीक है, एक डाई हैलो एल्केन में जब एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं जेम डाइहैलाइड। और जब निकटवर्ती कार्बन से, माने कार्बन कार्बन बगल में है और दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको कहते हैं हम विसिनल डाइहैलाइड। तो PCl5 से क्रिया कराने पर जो एल्डिहाइड या कीटोन होंगे अर्थात जो कार्बोनिल यौगिक होंगे वो आपके जेम डाइहैलाइड देते हैं। जैसे यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा, चूँकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है और क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, तो एक ऑक्सीजन हटेगा तो 2 क्लोरीन वहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, तो बन जाएगा आपका CH3CHCl2 और 2 क्लोरीन वहाँ पर चला गया तो PCl3 बचा जो ऑक्सीजन से क्रिया करके POCl3 या फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा। तो यहाँ पर जो 1,1 डाइक्लोरोएथेन प्राप्त हुआ ये क्या है, एक प्रकार का जेम डाइहैलाइड है। इसी प्रकार से अगर एसीटोन अभिक्रिया करता है तो यहाँ भी उसी प्रकार से अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा और 2 क्लोरीन परमाणु यहाँ पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। देखिए 1, 2, 3 कार्बन है और दूसरे कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। और यहाँ पर देखिए 1, 2 पहले ही कार्बन से दोनों क्लोरीन जुड़ा हुआ था इसलिए इसको कह रहे हैं 1,1 डाइक्लोरोएथेन। फिर लास्ट आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया का यहाँ पर रिएक्शन दिखाया जा रहा है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। तो जिस प्रकार से PCl5 अभिक्रिया करता है कार्बोनिल यौगिकों से और जेम डाइहैलाइड देता है, उसी प्रकार से थायोनिल क्लोराइड की भी अभिक्रिया जब होती है कार्बोनिल यौगिकों से तो यहाँ भी जेम डाइहैलाइड प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया जब थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से होगा तो यहाँ से देखिए SO2 निकल जाएगा और 2 क्लोरीन परमाणु यहाँ पर आ जाएगा CH3CHCl2 जैसे ऊपर बना था 1,1 डाइक्लोरोएथेन। और ये जो अभिक्रिया होती है देखिए पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया जब कराएंगे तो पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। और फिर एसीटोन अगर अभिक्रिया करता है तो फिर वो इसी प्रकार से SO2 निकल जाएगा और 2 क्लोरीन परमाणु यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो आज हम लोग इस प्रकार से कार्बोनिल यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, यदि अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स।